Ladies and gentlemen, very good evening to everybody. नमस्कार, मेरा नाम है देवांगना चौहान और मैं पेशे से एक रेडियो जॉकी, एक्टर और एंकर हूँ. अब आरजे हूँ तो आप आई एम श्योर कि आरजे के स्टाइल में बात कैसे करते हैं, बोल के दिखाओ वाला जो डायलॉग मुझे इतने सालों से पढ़ता हुआ आ रहा है, तो इससे पहले आप मुझे वो डायलॉग मारो. मैं यहाँ पर शुरुआत ही अपने रेडियो वाले तरीके से करती हूँ. 104.8 इश्क एफएम पर दिस इज योर धमाकेदार देवांगना की डी कंपनी राइट हियर एट शिवाजी कॉलेज हियर इन दिल्ली. सो एक बार मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए जोरदार वाली तालियां हो जाए एवरीवन. You know the beautiful part of being a radio jockey. इतनी खूबसूरत चीज है ना कि लोग आपको जानते भी हैं और नहीं भी जानते. जब रेडियो पे उन्होंने आपकी आवाज सुनी होती है तो दे नो कि ठीक है हु आरजे देवांगना इज, बट साइड में खड़े होकर मैं उनके साथ गोलगप्पे खा रही होंगी, वो मेरे बारे में बात कर रही हो, तो चीजें एकदम सॉर्टेड रहती हैं. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोफेशन. लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आज हमारी थीम है, मेरी लाइफ भी एकदम कलरफुल रही है और ये कलर्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेरे फेवरेट कलर्स रहे, यानी कि ब्राइट कलर्स, ब्लैक कलर्स, वॉट एवर. इसका कॉम्बिनेशन जो रहा है मेरी लाइफ में वो आज आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ. जब भी हम लोग रेडियो जॉकीज के बारे में बात करते हैं तो एवरी टाइम हमारे जहन में ये चीज़ आती है, कितने खुश लोग हैं यार, ये नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, कितना मज़ा करते हैं. लेकिन उस मजे के पीछे जो सजा भी होती है वो सब भी आज आपको पता लगने वाला है. राइट, द अनहर्ड स्टोरी, द इनसाइड स्टोरीज. चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ से हुई इस चीज़ की शुरुआत. बचपन में हम सब लोगों के ना अलग अलग ड्रीम्स होते हैं. आई रिमेंबर कि जब मैं क्लास 5th में थी मुझे पायलट बनना था. हर साल मेरा जो ड्रीम है ना चेंज होता था. क्लास 6 में थी मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था. क्लास 7 तक पहुंची तो माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो मुझे डॉक्टर बनना था. आई वॉज लाइक कि मैं डॉक्टर बनूंगी, आई सर्व माई मदर, आई सर्व द नेशन. बट जब क्लास 10th की साइंस पढ़ी मैंने, यहाँ पे सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं. मेरी एवरेज परसेंटेज आई और 11th में फिर एक और नया मुकाम आ गया कि यार ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं. एंड आई वॉज अ कॉमर्स विद हिंदी वाला स्टूडेंट. ओके, पैशन की शुरुआत कहाँ से हुई? 10th के बाद जब मैंने कॉमर्स विद हिंदी लिया, मैंने भी सोचा था यार ब्लेजर वगैरह पहन के MBA कर लेंगे और अच्छे से कुछ फाइनेंस या कुछ ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं भी एकदम ब्रीफ केस लेकर जाऊंगी और स्टाइल मारूंगी. बट लाइफ के हमेशा डिफरेंट प्लान्स होते हैं. अगर आपको वाइट कलर पसंद है ना तो लाइफ आपको ब्लैक दे देती है, बोलती है लो. एंड ट्रस्ट मी, जो लाइफ आपको देती है ना वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग होता है. आई रिमेंबर मैं 12th क्लास में अपनी बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी. नेक्स्ट डे मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था और मुझे सिर्फ ये पता था कि क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट. ओके, बट माई मदर वॉज सच अ बिग सपोर्ट. उनको पता चला बिकॉज वो बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी. मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है अब. एंड वहाँ पर उन्हें पता लगा कि रेडियो जॉकिंग के ना ऑडिशंस हो रहे हैं और मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे थे. उस टाइम पर पेरेंट्स का कितना प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि अरे पढ़ाई करनी है, एक बंद कमरे में आप बैठ जाओ एंड जस्ट स्टडी. बट माई मदर, शी वॉज अ बिग सपोर्ट टू मी. उनको जब पता लगा ये ऑडिशंस के बारे में तो वो मुझे उस ऑडिशन को देने के लिए देकर गई. एंड आई रिमेंबर मैं 12th क्लास में थी. फॉर द फर्स्ट एवर टाइम जब मैंने अपनी आंखों के सामने वो माइक देखा, जब मैंने फॉर द फर्स्ट एवर टाइम कंसोल देखा, भाई मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल चुकी थी. आई वॉज लाइक ये क्या है. आई वॉज इन दैट शिवरिंग वाला स्टेज जो होता है ना, मेरे साथ भी वही वाला मोमेंट था. बट कहीं ना कहीं अगेन जैसा मैंने कहा कि मेरी मदर वॉज अ सपोर्ट. उन्होंने वो स्क्रिप्ट ली और मुझे पढ़ के सुनाने लगी. शी वॉज लाइक इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो. एंड समहाउ मैंने उस ऑडिशन को क्लियर किया. ऑल इंडिया रेडियो के साथ वो ऑडिशन था. एंड 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग के बाद 7th जुलाई 2008 में मैंने अपना पहला रेडियो शो किया, राइट आफ्टर माई क्लास 12th. अब यार मैं तो आरजे बन चुकी थी ना, मेरी लाइफ तो सेट थी. मुझे लगा कि अब तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज हैपेंड विद मी. लेकिन मेरा ओरिजिनल जो स्ट्रगल था ना, मेरा आरजे बनने के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया था जो हमेशा आपको लाइफ में खुश रहना है यार, हैप्पी रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है. बट इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, आई लॉस्ट माई मदर. जो उनका एक सपना था मुझे रेडियो पे सुनने का, जो उनका एक सपना था कि कहीं ना कहीं मैं उनका नाम रोशन करूं, आई विश कि मैंने वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में पूरी करी हैं. लेकिन उस टाइम पर जब हम माइक पे मैं बात कर रही थी, आई वॉज ऑल हैप्पी बट इंटरनली आई वॉज क्राइंग. आई लॉस्ट माई मदर, आई लॉस्ट माई होल वर्ल्ड. एंड
दिस इज़ नॉट जस्ट द एंड, ये तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक बैंड था। उसके 1 महीने बाद मेरे फादर ने डिसाइड किया कि उनको उनकी लाइफ में गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। लड़कियां क्या होता है उनके हिसाब से एक लाइबिलिटी होती थी। तो वो मेरे छोटे भाई को अपने पास लेकर गए, उन्होंने बोला ठीक है तुम अपना जो करना है करो अपनी लाइफ में। दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि किसी के ऊपर लाइफ में ना डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपनी लाइफ में ये जो कलर मुझे मेरे मोनोक्रोम वाला जो पूरा जो हिसाब मेरी लाइफ में हो चुका था, दैट वाज क्वाइट सैड विद मी, बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया। बिकॉज एक एंटरटेनर की जो लाइफ होती है ना, दिस इज द डार्क सीक्रेट। जिनके चेहरों पर सबसे खिलखिलाहट वाली स्माइल होती है, उनके इंटरनली जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं बहुत सैड होती है। सो दिस वॉज द सैड पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं ना, यार मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, या आई एम नॉट फाइनेंशियली दैट ग्रेट। आई टुक एजुकेशन लोन क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू डू माई स्टडीज एंड आई वॉज सो हैप्पी कि बैंक ने मुझे एक एजुकेशन लोन दिया एंड आई डिड माई BA ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन। एंड मेरी लाइफ में जो लोग बचे थे वो थे मेरी नानी और मेरे कुछ दोस्त। जो जितने दोस्त थे, दोस्त बहुत हेल्प करते हैं यार। ये जो कॉलेज और स्कूल वाले दोस्त होते हैं ना, ये आपको मेंटली आपकी हैप्पीनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आई वाज सो हैप्पी कि इतने खूबसूरत दोस्त मुझे मेरी लाइफ में मिले कि उन्होंने मुझे उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर कहीं ना कहीं निकाला। लेकिन अब जब था कि यार साथ साथ आर्जिंग भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, ये सब चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन आई रिमेंबर मुझे मेरी पहले रेडियो शो के लिए कुछ 250 रुपये मिले थे एंड आई वॉज इंजॉइंग। उसके बाद से मैंने मास कम्युनिकेशन में सब तरीके के काम किए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ प्रमोटर टी-शर्ट पहन के बैठ जाते हैं, आपका नाम लिखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आई डिसाइडेड टू डू दैट ऑल्सो बिकॉज मुझे पता था कि यार पॉकेट मनी तो निकालनी है। अब अपने स्कूटी का पेट्रोल भी तो कहीं ना कहीं से जाएगा आएगा, सारी की सारी चीज़ें होंगी। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, बट ट्रस्ट मी, छोटे से छोटे काम ने मुझे मेरी लाइफ में बड़ा सा बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। हम लोग हमेशा ना काम को देखते हैं, अरे यार ये बहुत छोटा, ये मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, या ये मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, कभी लाइफ में कभी किसी काम के लिए ना मना मत करना। बिकॉज टुडे वॉट एवर आई एम, आज इसी सारी चीज़ों पर ऑन ग्राउंड जाकर एंड रूट लेवल पर जाकर जो काम किया है, उसने ही मुझे आज लाइफ में कॉन्फिडेंस दिया है। अगेन लाइफ में मैंने सोचा कि चाहे मैंने अपनी लाइफ में ग्रो किया एंड एक चीज़ जहन में थी कि यार काम करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपनी एवोकेशन को अपना वोकेशन बना लेते हो, इससे खूबसूरत लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। रोज सुबह उठो एंड बोलो कि यार क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम करने जाने वाला हूँ। कई बार हम लोग ना फैमिली प्रेशर में आके बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर लेते हैं कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया दूसरों को खुश करने के लिए। लेकिन आपकी इनर खुशी जिस चीज़ में है ना, लाइफ में हमेशा वही काम करना। दिस इज़ माई 17th ईयर इन रेडियो इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी इन डूइंग वॉट आई एम डूइंग। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज हर रोज़ सुबह उठकर मैंने अपने आप को कहा है कि वाओ, this is the life that everyone else looks forward for. Okay, this is the thing जो सबका एक inspiration, सबके लिए एक motivation है। But at the same time, this life is not an easy life. जो हमें on stage, on camera, on mic सुनाई देता है या कैमरे पे जो नज़र आता है, उसके पीछे की बहुत सारा मेहनत होती है, बहुत सारी। Okay, I remember कभी भी ना, एक तो जब हम लोग मीडिया में होते हैं या जब भी हम लोग पब्लिक फिगर होते हैं, इंटरेक्शन वाले जोन में होते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड एंड द शो मस्ट गो ऑन वाला एटीट्यूड इज मस्ट। आई रिमेंबर मुझे 103 बुखार था, मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड है, बट स्टिल रोज सुबह 7 बजे उठ के .7 आई हैव टू गो लाइव ऑन रेडियो। उसके साथ साथ आई रिमेंबर मैं एक बार अपना शो मैंने सुबह 7 बजे स्टार्ट किया, 7:10 पर मुझे न्यूज़ आई दैट आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर। आई क्राइड माई हार्ट अलाउड। ओके, वहाँ पर मुझे इतना रोना आया, बट स्टिल 11 बजे तक मैंने अपना पूरा शो कंप्लीट किया। माइक पर आवाज़ सुनकर कभी किसी को ये नहीं पता लगा होगा कि ओ माई गॉड कुछ ट्रेजेडी हो गई है, ओ माई गॉड सामने वाला इंसान एक ट्रॉमा में है। क्यों? बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जो आप सबके चेहरों पर स्माइल लेकर आता है, जो आप सबको एंटरटेन करता है। सो लाइफ ऑफ एन एंटरटेनर इज एक्चुअली नॉट एन ईजी टास्क, राइट? मुझे याद है जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी विद वन ऑफ द रेडियो स्टेशंस, तो मेरे बॉस वहाँ पर जो रिपोर्टिंग उस टाइम पर बॉस थे, उन्होंने बोला था दिवांगना तुम्हारी आवाज़ में ना मज़ा नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा। बट ट्रस्ट मी, 2008 से 2018 तक, 2018 was the day I got RJ of the Year नॉन मेट्रो का अवार्ड। ओके, एंड मैंने सबसे पहली पिक्चर ना अपने उन बॉस को भेजी कि सर यू सेड, आपको लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको चीज़ों के लिए मना करेंगे। दे विल बी लाइक अरे नहीं
क्या यार ये कुछ तुम नहीं कर पाओगे, बट अल्टीमेटली जब आप कर लोगे ना, वही लोग आपके पास आकर आपको सारी चीज़ें बोलेंगे, वाह भाई क्या किया है, राइट? सो नेवर एवर गिव अप ऑन एनीथिंग इन लाइफ, ओके? ऑल्सो जब भी आप लाइफ में कुछ काम करते हो ना, तो मोनोक्रोम बहुत जल्दी हो जाता है, ओके? ब्लैक एंड व्हाइट बहुत जल्दी दिखने लगता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। 17 साल हो गए हैं आरजिंग करते हुए, रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग मुंबई बोलना, कई बार आपको भी लगता होगा यार बोरिंग नहीं होता, बट विद अस वी आर 365 डेज, हम लोगों का जो कैरेक्टर रहता है, हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना होता है। वेन एवर वी सी टेलीविजन स्टार, बॉलीवुड स्टार, वो आते हैं, एक मूवी करते हैं और चले जाते हैं। विद अस एवरी मॉर्निंग हमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके आप तक पहुंचाना होता है। एंड इसी क्रिएशन ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का एड ऑन दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू इंसिडेंट विद यू? मैं हमेशा मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में करती थी कि यार अब मैं आ तो गई हूँ यहाँ पर, बट आई वॉन्ट अ पिक्चर विद ऑल द 3 खान्स। आई वॉन्ट शाहरुख, सलमान, आमिर, मेरे को इन तीनों के साथ फोटो चाहिए। मैंने हमेशा वो मैनिफेस्ट किया, बट लाइफ ने इतने खूबसूरत तरीके से मुझे वो चीज़ें दी हैं। आई रिमेंबर आई वॉज होस्टिंग अ शो, और मुझे शाहरुख खान के साथ एक होस्ट करना था शो। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैं मन्नत में एंट्री करके शाहरुख के साथ उनके घर में शूट कर रही थी। दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यू नो, जब सब लोग, पूरी दुनिया बॉम्बे के बैंड स्टैंड में आती है और मन्नत के बाहर ऐसे फोटो क्लिक करती है, दैट वॉज अ टाइम मैं मन्नत एंटर कर रही थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, दिस इज नॉट एन एरोगेंस, बट एट द सेम टाइम अगर मेरा वो फैन मोमेंट हो जाता ना, तो वो फैन वाला मोमेंट ही हो जाता। सो बी ट्रू टू योर वर्क, एंड दैट्स हाउ ही रिमेंबर्स, शाहरुख रिमेंबर्स मी एज भौकाली लड़की, ओके? तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे शाहरुख खान के साथ शूट किए हैं, तो इतने खूबसूरत तरीके से मुझे शाहरुख मिले। उसके बाद सलमान खान, उसके बाद आमिर खान, देन सैफ अली खान, एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लाइफ में मिली हैं। बट consistency is the key to anything and everything that you do in life, okay? तो ट्रू हो तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। नो मैटर कितने भी ऑड कलर्स आपकी लाइफ में क्यों ना आए, अगर आपके अंदर वो पैशन है ना कुछ करने का, तो आप कर जाओगे। नो मैटर लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, या फैमिली वाले बोल रहे हैं शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। बट यू सीन अ हॉर्स, घोड़ा देखा ना आपने, उसको पता है कि उसको स्ट्रेट जाना है, उसको पता है उसका लाइफ में उसका गोल क्या है। सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज दिस। मैंने हमेशा इमेजिन किया है अपने आप को, जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, एक मैं स्कूटी चलाती थी उस टाइम पर, मैं इमेजिन करती थी मैं एक वाइट कलर की कार ड्राइव कर रही हूँ। आज तक मैंने 4 गाड़ियाँ ली हैं, चारों का कलर वाइट है। आरजिंग से पहले मैं जब मतलब मैं ऑडिशंस दे रही थी, उसके बाद का जो प्रोसेस था, मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करती थी, यू नो, माइक पे बात करते हुए। आज मेरे सामने चाहे 1000 लोग हों, चाहे लाख लोग हों, आई एम द सेम ऑन माइक, राइट? सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज सो ट्रू इन लाइफ। सो प्लीज़ गाइज, कभी भी लाइफ के ना मोनोक्रोम वाले कलर्स से ना दुखी मत होना। इट हैपन्स फॉर गुड, जो आपको बहुत टाइम बाद जाके पता चलता है, राइट? एंड उसके साथ साथ मेरे टेलीविजन की जो जर्नी है वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से रही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 17 साल मुझे आरजेइंग करते हुए हो गए हैं। आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। मुझे लगा कि ठीक है यार, ऑडिशंस देती हूँ, लेट मी ट्राई माई लक, बिकॉज मैं ऑलरेडी थिएटर करती थी। एंड मैंने कम से कम 40-50 ऑडिशंस दिए थे सिर्फ एक कैमियो के लिए। मुझे लगता था मुझे कोई एक दिन का रोल मिल जाए यार, मतलब मज़ा आ जाएगा, मैं बस दिख जाऊँ वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से। मैंने सिर्फ उसके लिए ट्राई किया था। बट देन आफ्टर दैट 49th ऑडिशन, जो मेरा 50वां ऑडिशन था, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ डॉक्टर मिश्रा ऑन धड़कन जिंदगी की। सो मुझे जब डॉक्टर बनना था, तो भगवान ने मुझे वैसे वाला नहीं ऐसे वाला डॉक्टर बना दिया। ओके, सो लाइफ इज दैट ब्यूटिफुल विद यू। एंड देन उसके बाद ऑडिशंस देने के बाद आई डिड लॉट ऑफ टेलीविजन शोज, एंड ऑफ कोर्स आज की डेट में मैं बहुत सारे इवेंट्स भी करती हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि नो मैटर लाइफ में कितना कुछ भी हो जाए ना, कभी अपने ऊपर गिव अप मत करना। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, खुद को खुश करना। सेल्फ लव इज़ द बेसिक नेसेसिटी इन वंस लाइफ। हम ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपनी खुद की खुशी भूल जाते हैं। जब तक खुद खुश नहीं रहोगे ना, तब तक दूसरों को भी आप लोग खुश नहीं रख पाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइफ में खुद खुश रहो, एंड उन लोगों से सराउंडेड रहो जो आपको अपलिफ्ट करें। जहाँ पर जो लोग बोले ना भाई नहीं कर पाएगा, वहीं से साइड में कट लेने का। All right. So I hope you guys, this was just a very short story of mine, but I really hope कि आप लोगों को पसंद आई। कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला। So thank you so much guys. You guys have been a really amazing and lovely audience. All I want to say is life में ऐसी सीटियाँ भी बजती हैं, तो एक बार तालियाँ भी बजा दो यार।
लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. आपके साथ कभी भी कुछ भी किसी मोमेंट कुछ भी हो सकता है. इट कैन सरप्राइज यू, इट कैन शॉक यू, राइट. जस्ट बी इन दैट जोन कि ठीक है यार, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, नो मैटर कितना खराब हो रहा है, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें हो जाएंगी. और एक लाइन जो हमेशा मैंने अपनी लाइफ में टाइम को पास करने के लिए कही है कि ये वक्त है, ये भी वक्त के साथ गुजर जाएगा. ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो